मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान पूरा हो चुका है और इसी के साथ नतीजों का काउंटडाउन भी यहां पर शुरू हो गया है। तो किसका होगा मध्य प्रदेश, इसका जवाब अब 3 दिसंबर को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 76% से ज्यादा मतदान हुआ है इस बार, और इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा किया है। तो दोनों ही पार्टियां इस बार बड़े दावे जो है सत्ता में वापसी के कर रही हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये मतदान जो हुआ है इसके मायने आप समझिए। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में वोटिंग का क्या पैटर्न रहा है, किस तरह से जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े रहे हैं और फिर उनके नतीजे क्या रहे हैं। 2003 से आप शुरुआत कीजिए। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 67.3% रहा था। ये इससे पहले से 7.1% बढ़ा था और नतीजा रहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस को यहाँ पर हरा दिया था 2003 के चुनाव में। इसके बाद अगले चुनाव 2008 में हुए, तब भी 69.6% मतदान रहा और ये 2.3% बढ़ा, यानी यहाँ पर इजाफा होता रहा है चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज में। और यहाँ पर भी फिर से बीजेपी की जो है जीत रही। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर वोटिंग ज़्यादा होती है तो थोड़ी नाराज़गी सरकार के खिलाफ शायद लोगों में होती है, लेकिन यहाँ पर इसका असर जो है वो कम ही देखने को मिला है। 2013 के चुनाव में 72.7% वोटिंग हुई और ये 3.1% ज़्यादा थी पिछली बार के चुनाव से, और यहाँ पर भी बीजेपी की जीत इसमें जो है वो हुई थी इस चुनाव में। और उसके बाद जो चुनाव हुए 2018 के, यहाँ पर उसमें अगर आप देखें वोटिंग परसेंटेज तो यहाँ पर 75.6% वोटिंग परसेंटेज रहा और ये भी पिछली बार के चुनाव से 2.9% ज़्यादा रहा। यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर बीजेपी दोबारा से यहाँ पर सत्ता में आई और 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार जो है वो रही और वो गिरी। फिर बीजेपी यहाँ पर दोबारा से सत्ता में आई और उसके बाद जो अब चुनाव यहाँ पर हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो आप देखें तो वो 76.2% रहा है। यानी इस बार के चुनाव में भी पिछली बार के चुनाव से इजाफा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगातार आप देखें मध्य प्रदेश में इजाफा होता रहा है वोटिंग परसेंटेज में। इसके बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह वोटिंग रही है ये भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ का अगर वोटिंग पैटर्न हम देखें तो यहाँ पर 2003 में 71.3% वोटिंग यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया था। यहाँ पर 70% के आसपास ही वोटिंग जो है वो देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। और 2003 में जो है ये 71.3% रही थी। 2008 में थोड़ी सी गिरावट थी, थोड़ा अंतर था 0.6% का, और ये 70.7% वोटिंग रही थी। और यहाँ पर फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी 2008 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जब चुनाव हुए 2013 में तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा काफ़ी देखने को मिला और ये 6.8% ज़्यादा वोटिंग हुई। 77.5% वोट यहाँ पर पड़े और फिर बीजेपी यहाँ पर जीती इजाफे के बावजूद भी। इसके बाद अगले चुनाव अगर आप देखें तो वहाँ पर 2018 में वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिला, लेकिन ये भी इजाफा ही था। ये गिरावट थी थोड़ी सी 0.6% की और 76.9% यहाँ पर वोटिंग जो है वो हुई 2018 में। और उसके नतीजे क्या रहे, कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ पर हरा दिया। अब चुनाव जो हुए हैं इसमें दोनों ही पार्टियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, अपने अपने दावे उनके हैं। और 2023 की अगर आप वोटिंग देखेंगे तो वो 75.1% यहाँ पर रही है और इस बार पिछली बार के मुकाबले में थोड़ी गिरावट रही है और ये अंतर 1.6% का रहा है। यानी 1.6% कम वोटिंग पिछली बार के चुनाव से इस बार देखने को मिली है। तो इसका क्या नतीजा रहता है, क्या फर्क होता है, ये आपको देखना होगा जब नतीजे यहाँ पर इन राज्यों में वोटिंग के बाद आएंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ।